अभी पैर भी सही से धरने नहीं आते, बीच बीच में लुढ़क जाते हैं नीचे। और जैसे ही ठाकुर जी ने नाचते भाई देखो कि द्वार पे एक कारी बछिया और एक गोरी बछिया, ये दो खड़ी है कि कान उठाए करके पूंछ उठाए के ठाकुर जी को देख रही हैं। भीतर क्यों नहीं आ रही? सूरदास जी कह रहे हैं कि भैया वो गैया भी विचार करें कि छोटे से लाला हैं, कहीं गलती से हमारो खुर इनके ऊपर पड़ गया तो लग जाएगी, तो दूर से ही देख रही हैं। उनके संकोच को दूर करते हुए जैसे छोटे बालक अपने भुजा ऐसे करके किसी को बुलाते हैं, बाह उठाए कारी धौरी गैयन टेर बुलावे। ठाकुर जी अपनी भुजा से कह रहे हैं आजा आजा, और छोटी छोटी बच्चियां को अपने पास बुला। दौड़ करके छोटी छोटी बच्चियां, छोटे से गोपाल जी और चारों तरफ बच्चियां घूम रही हैं और ठाकुर जी उनके बीच में। हे हरि अपने आंगन। जब भगवान ने कुत्ते को बनाया तब उसे कहा कि तुम्हें लोगों के दरवाजे पर जाकर भौंकना है, इसके लिए मैं तुम्हें 20 साल की जिंदगी दे रहा हूँ। तो कुत्ता बोला कि भगवान मेरी जिंदगी 10 साल बहुत है, मैं 20 वर्ष जी के क्या करूँगा। भगवान बोले ठीक है। बंदर को बनाते समय भगवान ने कहा कि तुम्हें लोगों को हंसाना है और इसके लिए मैं तुझे 20 साल की जिंदगी दे रहा हूँ। बंदर भी बोला भगवान मेरी जिंदगी 10 साल बहुत है। भगवान बोले ठीक है। इसी तरह गाय को बनाते समय भगवान ने गाय से कहा कि तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बच्चों को पालना है और उन्हें दूध पिलाना है, इसके लिए मैं तुझे 60 साल की जिंदगी दे रहा हूँ। गाय बोली भगवान 60 साल जीकर मैं क्या करूँगी, आप मुझे बस 20 साल की जिंदगी दे दीजिए। लेकिन जब इंसानों की बारी आई तब भगवान बोले कि मैं तुम्हें 20 साल की जिंदगी दे रहा हूँ, इसमें तुम खाओ पियो और खूब मजे करो। तब इंसान बोला कि भगवान इस 20 साल की छोटी जिंदगी से क्या होगा। तो भगवान ने कहा कि कुत्ते और बंदर के बचे हुए 10-10 साल और गाय के बचे 40 साल तुम रख लो। इसलिए इंसान जन्म के बाद पहले 20 साल खूब खाता पीता है और मजे करता है, लेकिन अगले 40 साल जो उसे गाय से मिले उसमें वो गाय की तरह ही खूब मेहनत करता है और अपने घर का पालन पोषण करता है। अगले 10 साल जो बंदर से मिले उसमें इंसान बंदर की तरह ही अपने पोता पोतियों को हंसाता है, और लास्ट के 10 साल जो उसे कुत्ते से मिले उसमें इंसान बूढ़ा हो जाता है और दरवाजे पर पड़ा रहता है कुत्ते की तरह ही। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। श्री कृष्ण कहते हैं कल युग में सबसे कठिन काम होगा सच्चे दिलों को पहचानना। यहाँ लोग बातों में प्यार दिखाएंगे पर मन में हिसाब रखेंगे। जो रोते हैं उनका मजाक बनेगा, जो झूठ बोलते हैं वे महान कहलाएंगे। अब रिश्ते नहीं निभाए जाते, बस निभाने का दिखावा किया जाता है। जहां स्वार्थ खत्म वहां नाता खत्म। इसलिए कृष्ण कहते हैं कभी किसी के शब्दों से मत मापो उनका दिल, क्योंकि इस युग में चेहरे मुस्कुराते हैं मगर आत्माएं रो रही होती हैं। और याद रखो जो दुनिया की नजरों में अकेला है वो शायद भगवान की नजर में